उधर हवा प्रदूषण ते केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री का बयान आया है। राज्यसभा दे विच बोले ने शिवराज सिंह चौहान, पराली साड़ा प्रदूषण का इकलौता कारण नहीं है। तो बड़ा बयान उन्होंने दिता है। उद्योगिक इकाई ते वाहनों का धुआं प्रदूषण का कारण है। तो पंजाब ते हरियाणा दे विच घटे पराली साड़न के केस भी उन्होंने कहा काफी हद तक कंट्रोल ने। पराली साड़न दी घटनावां च लगातार गिरावट आ रही है। CRM योजना के तहत किसानों को सबसिडी ते मशीनां दित्तियां जा रही ने। पंजाब दे विच 1,60,296 किसानों ने मशीनां खरीदियां ने। शिवराज सिंह चौहान का यह कहना है। तो खेतीबाड़ी मंत्री ने और इस तो पहला जिक्र खास है, सुप्रीम कोर्ट भी कई दफा एक कह चुकी है, इस जिक्र कर चुकी है कि आखिरकार होर बहुत सारे कारण है। हमेशा किसानों को जिम्मेवार ठहराना हवा प्रदूषण का कारण ये सही नहीं है। और इस तो इलावा भी दस दईए तो यह भी अहम है कि जो पराली नहीं भी साड़ी जाती तो उस समय भी दिल्ली समेत होर वख-वख ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ कह सकते हाँ शहर ने उन्हां दे विच प्रदूषण वधदा है। और इस नूं लैके हुणे बयान शिवराज सिंह चौहान दे वल्लों दिता गया है कि पॉल्यूशन का प्रदूषण का कारण केवल पराली नहीं है, केवल किसान नहीं है। जब भी दिल्ली में धुआं बढ़ता है तो किसानों को दोषी ठहरा दिया जाता है, लेकिन अब ये वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से भी ये सिद्ध हो चुका है कि शीतकाल में भी जब पॉल्यूशन होता है NCR में, दिल्ली और उसके आसपास, तो उसमें पराली का योगदान 5% से कभी ज्यादा नहीं रहा। बाकी जो प्रदूषण होता है वो औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से, वाहनों से निकलने वाले धुओं के माध्यम से होता है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, कई बार केवल किसानों को बदनाम किया जाता है और इसलिए माननीय सभापति महोदय ये CRM योजना जिसका सम्मानीय वाजपेयी जी ने जिक्र किया, सरकार ने बनाई। और मुझे ये बताती हुई खुशी है कि CRM योजना के अंतर्गत हम किसानों को भी जो मशीनें अलग अलग आती है उन मशीनों पर 50% सब्सिडी देने का काम करते हैं। लेकिन अगर FPO या वैसी संस्थाएं कस्टम हायरिंग सेंटर खोलना चाहे तो उसके लिए सब्सिडी है 80%। मैं माननीय विद्वान सदस्य के प्रश्न के उत्तर में कहना चाहता हूं कि किसान भी इन मशीनों को खरीदकर पराली का प्रबंधन कर सकते हैं। और किसान ना खरीदना चाहे, अगर उसको महंगी लगे तो कस्टम हायरिंग सेंटर से वो किराए पर भी इन मशीनों को लेके पराली प्रबंधन का काम कर सकते हैं। मैं ये जरूर बताना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि अब तक जो पराली प्रबंधन के लिए हमने मशीनें बांटी है वो किसानों को पर्याप्त मात्रा में मिल रही है। इन चारों राज्य, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, अब मध्य प्रदेश भी इसमें जुड़ा है, हमने लगभग पंजाब में 1,60,296 मशीनें दी है, हरियाणा में 1,10,550 मशीनें वितरित की है, उत्तर प्रदेश में 76,135 मशीनें वितरित की है। हमने 3.5 लाख से ज्यादा किसानों को ये मशीनें वितरित करने का काम किया है। और मुझे ये बताते हुए भी प्रसन्नता है कि पराली जलाने की घटनाएं अब निरंतर कम होती चली जा रही है। पंजाब में उल्लेखनीय कमी आई है, लगभग केवल 5,000 घटनाएं पिछली बार हुई है। हरियाणा सरकार के अपने अलग प्रयास से भावी घटनाओं में कमी आई है, तो ये घटनाओं में लगातार कमी आ रही है। आगे भी हम प्रयत्न करेंगे कि किसान और किसानों के समूह कस्टम हायरिंग सेंटर इत्यादि से इन मशीनों के माध्यम से पराली का ठीक प्रबंधन करने में सफल हो और पराली ना जले, ताकि धरती भी बचे और पॉल्यूशन भी खत्म हो। अगे वधां के उधर संसद भवन कंपलैक्स विच किसानां नूं मिले ने राहुल गांधी। कई किसान जथेबंदियां ने दस्सिया कि नुमाइंदियां दे नाल मुलाकात की है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के मुद्दे ते यह गलबात की गई है। केंद्र सरकार ने भारत के किसानों के नाल धोखा किया है। राहुल गांधी का कहना है किसानों के भविख का सौदा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा सरकार का खोखला भरोसा हुण नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी भारत के किसानों के हक विच खड़ी है। तो ये तस्वीरां ने जो दो किसानों के नाल मुलाकात की गई है। जी, हमारा जो मध्य प्रदेश का पूरा इकोनॉमी है वो सोयाबीन पे है, मेज पे है। और हमारे यहाँ का खेती का मेन है, मतलब GDP में भी हम 50% का हिस्सेदारी रखते हैं। अभी जिस दिन से डील का बातचीत हुआ है, जो 5800 रुपया 5,800 रुपया सोयाबीन था पर क्विंटल,
वो डाउन हो गया 12 से 15%, अभी 5100 रुपये में मतलब नीचे आ गया है। तो एक तरीके से प्रोडक्शन डाउन जा रहा है, और दूसरी तरह अगर इस तरीके से ये इंपोर्ट होगा तो हमारा तो सोयाबीन चला जाएगा। सोयाबीन को रिप्लेस करने के लिए मक्का की बात कही इन लोगों ने कि भाई आप अल्टरनेट क्रॉप मक्का लगाइए। मक्का 50% बिक रहा साहब अभी MSP से, 1400 रुपया कुंटल, जबकि 2250 रुपया हमारा है। पल्सेस हमारा जो मध्य प्रदेश का हम लोग तो मेन प्रोड्यूसर हैं, तो पल्सेस भी हमारा चले जाएगा। अब वो जो ज्वार आ रही है, वो ज्वार 30 सेंट 40 सेंट में पर ब्रूसेल है, मतलब 27-28 किलो 10-11 रुपये का। यहाँ MSP उसका 36 रुपया है। तो जितना भी केटल फीड के लिए जो हमारा सेकेंडरी जो जाता है वो पूरा चला जाएगा, तो हमारा बर्बाद हो जाएगा। जो हमारा वालनट इंडस्ट्रीज़ है वो तकरीबन प्रोड्यूस 90% ऑफ इंडिया को जो ज़रूरत पड़ती है 90% करता है, जो कि 2 से 3 मिलियन टन्स करता है। तो इसी तरह एप्पल तो 80% हम प्रोड्यूस करते हैं पूरे इंडिया के लिए, तो तकरीबन 25 से 30 मेट्रिक टन्स जो टोटल है। तो मगर क्या होगा कि पहले ही अफ़गानिस्तान से, चाइना से, कैलिफोर्निया से वालनट्स आते हैं, तो हमारा डिक्लाइन हो रहा है। 30% तो हम डिक्लाइन हो गए, तो अब जो और आएगा तो उससे टोटल हमारा जो वालनट इंडस्ट्री है वो तबाह हो जाएगा। US treaty is for just making huge profit for the companies. They are least bothered for the farmers and the human beings. सरल शब्दों में सबमिशन है इंडो-US डील के ऊपर। हमारा फार्मर्स मेजॉरिटी में मार्जिनल है, उनको बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज हर चीज़ मिलती है। इसके कंपैरिजन में इंडियन फार्मर्स तबाह हो जाएगा। पहले एग्रीकल्चर में दरवाज़ा बंद था, मतलब कोई अंदर नहीं आ सकता था। अब वो दरवाज़ा खोला है, अब उस खुले दरवाजे में जो भी उनको डालना होगा वो डाल देंगे। मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि भैया सोया पे है, इस पे है, उस पे है। मेन कॉन्सेप्ट है कि भैया आपने दरवाज़ा खोल दिया, अब वो दरवाजे में से कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है, जो भी। पहली बात। दूसरी बात, मुझे इस डील में ये समझ नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान को क्या मिला। मतलब हमने टैरिफ दे दिया, हमने एग्रीकल्चर दे दिया, हमने डेटा दे दिया, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा हमें मिला क्या। नथिंग, सो जीरो। आपने जो कहा, हम तो तैयार हैं फुली इसको सपोर्ट करने में, क्योंकि ये देश के लिए बिल्कुल इन्होंने गलत कर दिया। ਤਾਂ ਐਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜੋ ਵਾਕਈ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਚੇਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਂਸਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ 8 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੈਂਸਰ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਚ 2700 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13,299 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਾਰਨ 7186 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅੰਕੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2700 ਕਰੀਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਔਸਤਨ ਹਰ ਦਿਨ 8 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ।